आज मैं आपको बताऊंगा मानव आंख की संरचना, ह्यूमन आई। इस कलरफुल वर्ल्ड को देखने के लिए, इस खूबसूरत संसार को देखने के लिए भगवान ने हमें खूबसूरत आंख दी है। और इसका संरचना कैसा है जरा देख लेते हैं हम लोग। आंख जो है उसे कुछ पार्ट्स हैं। ह्यूमन आई के कुछ पार्ट्स हैं। पार्ट्स ऑफ आइज, आंखों के भाग। पहला, आंख के ऊपर क्या होता है? आईब्रो होता है। उसके बाद क्या होता है? आईलिड होता है। इसके बाद क्या होता है? आई हेयर होता है। आईब्रो का क्या वर्क है? आईब्रो आंख में डस्ट पार्टिकल्स जाने से रोक देता है। क्यों? क्योंकि वह डस्ट सेंसिटिव है और डस्ट को अट्रैक्ट कर लेता है। इसके बाद आईलिड आंख के प्लेट है, आई प्लेट, उसकी सफाई करते रहता है। और आई हेयर भी डस्ट पार्टिकल्स को आंखों में एंट्री से रोक देता है, जाने नहीं देता। इसके बाद की जो पार्ट्स है जरा उसको हम देखते हैं कि चौथा नंबर पर क्या है? आई प्लेट। और पांचवा नंबर पर है आइरिस। लिखिए आइरिस। आई प्लेट जिस पर आंख सेटिंग है, देखने में इनका कोई महत्वपूर्ण वर्क नहीं है। ये हमें सिर्फ और सिर्फ आंख को सुरक्षित रखते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। आइरिस क्या है? तो आई बॉल में जो ब्लैक स्पॉट होता है, आइरिस को हम कह दीजिए ब्लैक स्पॉट, काला धब्बा। आंख में एक काला धब्बा होता है। और काला धब्बा जो होता है वो मैं दिखला दूं। यहाँ पर आंख में काला धब्बा जो होता है उसको हम आइरिस कहते हैं, बड़ा वाला काला धब्बा को। और आइरिस के ऊपर होता है कॉर्निया। कॉर्निया एक आउटर साइड कन्वेक्स शेप में होता है। और जैसे आंख को अगर हम साइड वे से देखेंगे तो इस तरह से देखेंगे, यह उठा हुआ भाग जो होता है वह कॉर्निया होता है। यह कॉर्निया बना किस चीज से होता है? यह ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल है। और यह भी डस्ट पार्टिकल्स को हमारे आंख में इंटर नहीं करने देता। हमारा आंख का जो यह भाग है, यह जो भाग होगा, अभी आगे निर्माण करूंगा बारी बारी से और मैं आपको बताऊंगा। तो आंख का यह जो भाग है, यह आई बॉल दिखा रहा है। आई बॉल इसको कहते हैं, आंख का बॉल। इसमें सबसे बाहर का जो भाग होता है आंख का, उसको हम कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया के जस्ट बाद एक
ब्लैक स्पॉट होता है जिसको हम आइरिस कहते हैं। कॉर्निया के बाद आई प्लेट पर दिखने वाला आपका काला धब्बा आइरिस कहलाता है। इसको हम आइरिस कहते हैं, इसको कॉर्निया कहते हैं। और इस आइरिस के बीच में, काला धब्बा के बीच में भी एक छेदा होता है, छेदा है जिससे प्रकाश इंटर करता है अंदर की ओर, लाइट अंदर की ओर इंटर करता है। इसको हम लोग कहते हैं पुपिल कहते हैं। कॉर्निया क्या करता है? कॉर्निया संकुचित होता है और एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होता है। एंट्री ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है, प्रकाश को कंट्रोल करता है। जो इंटर करता है प्रकाश, उसको यह कंट्रोल करता है और जितना आवश्यक होता है उतना ही अंदर जाने देता है। जैसे आप कभी अंधेरे से प्रकाश में, उजाले में जाते हो, तो उजाला में जैसे ही सनलाइट में जाते हो, आंख आपका चौंधिया जाता है, आंख एकदम से बंद होने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकाश बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, उतना हमको आवश्यक नहीं होता, तो हमारा आइरिस कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है और परिणाम स्वरूप पुपिल हमारा छोटा हो जाता है। इस तरह से लाइट का इंट्रेंस कम हो जाता है, लाइट कम इंटर करता है और हम आसानी से उस लाइट रेज से बच जाते हैं, हमारा आँख क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है। जैसे ही फिर आप लाइट वाले हिस्से से अंदर आते हो, अंधेरे वाले रूम में आते हो, अंधेरे रूम में आते हो, आप कुछ नहीं देख पाते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ लाइट नहीं होती और आपका आइरिस भी कॉन्ट्रैक्ट रहता है, पुपिल छोटा रहता है। तो पुपिल को फैलने में कुछ सेकंड का टाइम लगता है। पुपिल फैलता है, इसके बाद प्रकाश इंटर करता है और आप उसको देख पाते हो, किसी भी वस्तु को। तो पुपिल लाइट को इंटर करने के लिए होता है। यह छेदा है, इससे हमारे अंदर लाइट प्रवेश करता है, आँख के अंदर। यानी कि बड़ा जो काला धब्बा है आँख में, आँख के नीचे उसमें भी एक काला धब्बा होता है जिसको हम पुपिल कहते हैं, वह छेद होता है। अब इसके बाद इससे जो लाइट पास करता है, यह लाइट जाकर के पास करता है तो लाइट फोकसित होता है। जिस पॉइंट पर फोकसित होता है वही हमारा इमेज का निर्माण होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो अब लाइट इसमें से जाएगा और यह कहाँ पर केंद्रित होगा, कहाँ पर जमा होगा, फोकसित होगा। तो जिस भाग पर जमा होगा तो वहाँ इमेज का निर्माण करेगा। यह पर्दा है, सिनेमा का पर्दा, आँख का पर्दा, जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब बनता है, इसको कहते हैं रेटिना। रेटिना पर आपका प्रतिबिंब बनता है और यहाँ हमारे पास सेंसरी नर्व्स होते हैं और जिस नर्व्स के माध्यम से हम प्रतिबिंब को पहचान लेते हैं, हमारा मस्तिष्क पहचान लेता है और हम आसानी से किसी वस्तु को देख लेते हैं किस प्रकार का प्रतिबिंब वो बना रहा है। तो इसको हम रेटिना कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम दूर के वस्तु का भी प्रतिबिंब इसी रेटिना पर बना लेते हैं और नज़दीक के वस्तु का भी प्रतिबिंब इसी रेटिना पर बनाते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि दोनों का प्रतिबिंब इसी रेटिना पर बनता है? तो लाइट को
प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, फोकसित करने के लिए हमारे आँख के अंदर भगवान ने, नेचर ने एक लेंस को स्थापित किया है जिसको आई लेंस कहते हैं। और यह आई लेंस जस्ट पुपिल के पीछे होता है। साइंटिस्टों का मानना है कि हमारे आँख में जो लेंस है वह कन्वेक्स लेंस है। यह आई लेंस है, यह आई लेंस है। साइंटिस्टों का मानना है कि हमारे आँख के अंदर जो लेंस है नेचुरली अकरिंग है, यह एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ है। यह कनकेव लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। अब कन्वेक्स लेंस फिक्स नहीं है। अगर फिक्स रहता तो उसका फोकल लेंथ फिक्स रहता, और जब फोकल लेंथ फिक्स रहता तो हम डिस्टेंट या नियर बाई ऑब्जेक्ट को एक समान तरीके से नहीं देख पाते। नियर बाई ऑब्जेक्ट को या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को दोनों का इमेज रेटिना पर बनाने के लिए कुछ तो होता होगा। हमारे लेंस अगर एक प्रकार के रहेगा, एक ही हिसाब से रहेगा, तो उसका फोकल लेंथ भी फिक्स रहेगा। और अगर फिक्स रहेगा तो ऐसी परिस्थिति में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर बदलता है तो इमेज का भी डिस्टेंस बदल जाएगा और हम सभी जगह के वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। तो भगवान ने, नेचर ने इस लेंस में एक क्षमता दिया है जिससे यह मोटा पतला होते रहता है। जब जैसा आवश्यकता होता है लेंस मोटा पतला होता है और इस प्रकार इसका फोकल लेंथ कम बेसी होते रहता है। फोकल लेंथ कम बेसी होता है और कम बेसी हो करके यह कम ज़्यादा हो करके यह अपना फोकस को रेटिना पर ही केंद्रित रखता है। तो ऐसा करने के लिए यहाँ एक मसल्स दिए हैं, एक मसल्स दिए हैं। इस मसल्स को हम लोग सिलियरी मसल्स कहते हैं। इस मसल्स को हम लोग सिलियरी मसल्स कहते हैं। सिलियरी मसल्स कहते हैं। यह सिलियरी मसल्स और आई लेंस के बीच में कुछ लिगामेंट्स लगे हुए हैं। पेशी वाला रस्सी, मांसपेशियों की रस्सी, इसको लिगामेंट है। और इसी लिगामेंट से जब संकुचित होता है सिलियरी मसल्स, अपने आप को सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो आई लेंस पतला हो जाता है और इस तरह से फोकस दूरी बढ़ जाती है। और जैसे ही यह फैलता है तो लेंस मोटा हो जाता है, तो इसका फोकल लेंस छोटा हो जाता है। फोकल लेंस छोटा हो करके या लंबा हो करके हमेशा इमेज रेटिना पर ही बनाता है। तो सिलियरी मसल्स इसमें ये काम करता है। अब आई लेंस, सिलियरी मसल्स, टेंडॉन्स आपने देख लिया। अब आप प्रश्न उठता है कि यह जो फिगर है, यह जो आई का फिगर है, तो यहाँ लाइट अगर किसी भी प्रकार से ट्रांसफर होता है तो इसका लाइट का प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ रेटिना पर बनने पर ही हम इसको अनुभव कर पाते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बना। तो रेटिना पर, और जहाँ प्रतिबिंब किसी भी कारणवश अगर बनता है तो वहाँ हम नहीं देख पाते। तो जिस भाग पर हम नहीं देख पाते इसको ब्लैक स्पॉट कहते हैं। जहाँ प्रतिबिंब बनता है हम नहीं देख पाते तो उसको ब्लैक स्पॉट कहते हैं, और जहाँ बनता है प्रतिबिंब और देख पाते हैं वो रेटिना है। रेटिना में भी कुछ नर्वस सिस्टम्स लगे हुए हैं।
वह नर्वस सिस्टम सेंसरी नर्व्स है, दो प्रकार की होते हैं। एक सेंसरी नर्व्स होते हैं जो कोन शेप्ड हैं, एक सेंसरी नर्व कोन शेप्ड है, और इसमें सेंसरी नर्व में दूसरे प्रकार के नर्व हैं जो रॉड शेप्ड है। रॉड शेप्ड एंड कोन शेप्ड, रॉड शेप्ड एंड कोन शेप्ड, रॉड शेप्ड एंड कोन शेप्ड, दो प्रकार के सेंसरी नर्व हैं, और यही इमेज को पहचान करके हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है। लेकिन ये दोनों का क्या काम है, रॉड शेप्ड और कोन शेप्ड का क्या काम है? रॉड शेप्ड जो मसल्स हैं, नर्वस सिस्टम जो है, नर्व्स हैं, रॉड शेप्ड जो नर्व्स हैं, ये सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट स्पॉट्स को ही हम पहचान पाते हैं और हमारे मस्तिष्क को बताते हैं। लेकिन जो कोन शेप्ड हैं वो कलरफुल इमेज का निर्माण करते हैं। कलर को पहचानने के लिए कोन शेप्ड जो नर्व हैं वह कलर दिखलाते हैं, यानी कि डे टाइम में, दिन के समय में, सूर्य के प्रकाश में रंगीन पिक्चर का निर्माण ये कोन शेप्ड नर्व ही करती है। जबकि रॉड शेप्ड रात्रि में प्रकाश नहीं रहने के बावजूद भी इमेज का निर्माण कर लेते हैं और मस्तिष्क को बता देते हैं कि कैसा इमेज है। ह्यूमन बींग्स में रॉड शेप्ड नर्व की कमी होती है पर बहुत कम, जिसके कारण हम रात्रि में न के बराबर देखते हैं या देखते हैं तो बहुत हल्का। लेकिन कुछ ऐसे जानवर हैं जिनमें रॉड शेप्ड की संख्या ज्यादा होता है, जैसे आउल, उल्लू में रॉड शेप्ड की संख्या ज्यादा होने के कारण वो रात में भी स्पष्ट देख लेते हैं और अपना शिकार वो खास करके रात में ही करते हैं, और क्योंकि उनको रात में भी स्पष्ट दर्शन होता है। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न उठता होगा कि ये जो आई बॉल है, इस आई बॉल के बीच में क्या भरा हुआ है? बीच में भरा हुआ है एक प्रकार का लिक्विड जो प्रोटीन युक्त है, जो पोषक तत्व से युक्त है, जो आंख को सपोर्ट प्रदान करता है, पोषक तत्व देता है, साथ ही साथ यह ट्रांसपेरेंट है, इससे लाइट होकर के पास कर जाता है, लाइट को डेविएट नहीं होने देता। तो हम क्या कहेंगे इसको? इसका नाम तो है विट्रस हैमर, विट्रस हैमर कहते हैं, विट्रस हैमर है। अंदर का जो लिक्विड इसमें भरा हुआ है यह विट्रस हैमर है, और आई लेंस और कोर्निया के बीच में भी एक प्रकार का लिक्विड भरा हुआ है, इसको हम लोग एक्वा हैमर कहते हैं, एक्वा हैमर कहते हैं। यह भी प्रोटीन युक्त है, आंख को सपोर्ट करता है, ट्रांसपेरेंट है, लिक्विड है मटेरियल। लेकिन एक्वा हैमर से ज़्यादा गाढ़ा विट्रस हैमर है। एक्वा हैमर टीयर फॉर्मेशन में भी सहायक होता है, आंसू बनाने में सहायक होता है, और विट्रस हैमर आंख को सपोर्ट प्रदान करके प्रॉपर गोलाई में रखता है। बाद में बुढ़ारी में उम्र ज़्यादा हो जाने पर विट्रस हैमर की कमी हो जाने से आँख या तो चपट जाता है या लंबा हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में फोकल लेंथ बदलता है, और फोकल लेंथ बदलने के कारण क्या हो जाता है? फोकल लेंथ बदलने के कारण आपका फोकल लेंथ बदलने के कारण दर्शक क्षमता में दिक्कत होती है। तो इस प्रकार से आँख के बारे में मैं आपको समझाया जितना मेरी क्षमता थी। जैसा होगा आप हमको बताएंगे। धन्यवाद।